हो गया, वेक्टर 3D हो गया। एनसीईआरटी बहुत मजेदार चीज है इसके लिए, है ना, तो इसको प्रैक्टिस जरूर करना, पढ़ना जरूर, बहुत अच्छे से पढ़ना। चलिए जी शुरू करते हैं बेटा। अगर कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो मैं आपको बता दूंगा। केशव ने पूछा कि सर डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, तो बेटा बात सिंपल है कि एक इक्वेशन वर्ड जो है, जो आप जानते हैं कि सर इक्वेशन, तो हम जानते हैं कि सर इक्वेशन होता क्या है। बात है कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, तो सिंपल सा चीज है कि सर एक ऐसा इक्वेशन जिसमें डिफरेंशियल हो, अवेलेबल हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते, कौन सा एक्सप्रेशन बेटा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मान लीजिए मैंने लिखा x² प्लस 3x+2 और मैंने बोला बेटा कि क्या ये इक्वेशन है, तो आप बोलेंगे यस ऑब्वियसली इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि सर अच्छा इक्वेशन किस में है? सर इक्वेशन इन x है। अगर ये y में हुआ तो आप बोलोगे सर इक्वेशन इन y है। और ये कौन सा इक्वेशन है? सर अलजेब्रिक इक्वेशन है। अगर यही इक्वेशन में मैं x को रिप्रेजेंट कर दूं या रिप्लेस कर दूं कुछ sin² x से, प्लस में 3 sin x, प्लस में 2 = 0, तो क्या ये अभी भी इक्वेशन है? हाँ जी अभी भी इक्वेशन है सर। तो अगर ये इक्वेशन है तो सर ये कौन सा इक्वेशन है? तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? लोग बोलिए, आवाज आ रही है ना? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। इसका मतलब कि सर अगर हमारा कोई इक्वेशन में डेरिवेटिव मौजूद हो तो हम उसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोल देंगे क्या? ऑब्वियसली। मतलब सर यही है डिफरेंशियल इक्वेशन कि हम, जैसे आप ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़े थे, सिंपल इक्वेशन पढ़े थे आप, डेरिवेटिव उसमें लग जाए तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनते हैं। तो सर करना क्या होता है हमको ये बताइए। बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है डिफरेंशियल इक्वेशन में। हम पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में बेटा दो काम करेंगे। सबसे पहला चीज ध्यान से सुनिएगा, आज अगर आपको नोट्स लेना रहे तो बस नोट्स यही है कि आप एनसीईआरटी देखिए, अगर मेरे को कुछ नीड हुआ तो मैं इसमें पेज ऐड कर दूंगा और कुछ नहीं, सिंपल। ठीक है, अब देखिए बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारा काम क्या है सर, हम चैप्टर में करते क्या है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में सर हम क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। जैसे लिख दिया मैंने sin x = 0, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आप बोलेंगे सर x का वैल्यू 0 हो सकता है, पाई हो सकता है, या आप बोलेंगे सर x = n π, इसका सॉल्यूशन हुआ। लेकिन इस चैप्टर में हम सिर्फ सॉल्यूशन नहीं फाइंड करेंगे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सबसे पहले कि हम इक्वेशन को फॉर्म करेंगे। एक मिनट, आपने क्या बोला सर? इक्वेशन को फॉर्म करेंगे, मतलब हमको इक्वेशन दिया नहीं रहेगा ना? तो सर दिया क्या रहेगा? दिया वही रहेगा जो आप बचपन में देखते थे। क्या आप लोगों को वो क्वेश्चन याद है बेटा कि राम श्याम दो भाई हैं? जी सर। एज श्याम की एज से 5 वर्ष ज्यादा है। 10 साल बाद उन दोनों का एज कितना होगा? तो क्या ये आपको सिंपल इक्वेशन दिया गया ना? सर सिंपल इक्वेशन नहीं दिया गया, हमको एक वर्ड प्रॉब्लम दिया गया और हम उस वर्ड प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करते हैं इक्वेशन के फॉर्म में। ओके, इसका मतलब कि सर डिफरेंशियल इक्वेशन में हमको वर्ड प्रॉब्लम दिया जाएगा, दिया जाएगा। तो सर हमको ऐसे कौन कौन से चैप्टर्स आने चाहिए बेटा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहां पर रिक्वायर्ड होती है। क्या बहुत एडवांस में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चाहिए? नहीं, जितना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चाहिए आप जानते हो, वेरी काइंड पर्सन, तो मैं आपको करा दूंगा। कब कराएंगे सर? कल कराएंगे एक्स्ट्रा क्लास में। तैयार है ना? आज से ही बता दे रहा हूं, कल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जितना नीड है उतना ही करूंगा, ज्यादा जितना नीड है उतना ही कराऊंगा। हाँ, अगर टाइम हुआ तो हम उससे ज्यादा भी आगे जाएंगे, शुरुआत कर देंगे। तनिका हंस रही पता नहीं क्यों। कल एक्स्ट्रा क्लास? छुट्टी तो रेट सर, छुट्टी तो पक्का है कल। देवा आइए इधर। हमने पहला स्टेप क्या बोला बेटा? सुनिए सुनिए, पहला हमने क्या पढ़ा कि हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे सर फॉर्मेशन ऑफ, ध्यान से सुनिए, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब सर हमको कोई प्रॉब्लम दिया रहेगा, हमको कोई कर्व का इक्वेशन देगा और हमको एक इक्वेशन बनाना है। कैसा इक्वेशन बनाना है? जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपका एक लाइन है, लाइन कौन सा है? y = mx + c, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस कर्व। तो डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे ही आपने देखा सर हमारे पास इक्वेशन है, हम इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। ओके, इसका मतलब सर डिफरेंशियल इक्वेशन ये हो जाएगा dy/dx = m। हाँ,
यही होगा। मतलब सर हमारे पास एक बहुत खतरनाक से एक्सप्रेशंस दिए रहेंगे, हमको उनको डिफरेंशिएट करना है आपको। तो आप एक बात तो आपके दिमाग में बेटा क्लियर हुआ रहेगा कि जब बात हमको फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की होगी तो हम किसका सहारा लेंगे, किसका हेल्प लेंगे बेटा? डेरिवेटिव का। डेरिवेटिव। अब मेरा सवाल जस्ट उल्टा है कि मैं आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया और मैंने बोला कि बेटा जी आप बताइए कि ये किस कर्व का इक्वेशन है। देख रहे हो हमारा कि हम एक बार फॉर्म कर रहे हैं, दूसरी बार हम उसको पहचान रहे हैं कि कौन से कर्व का सर डिफरेंशियल इक्वेशन है। सुनते जाइए, पूरा थ्योरी समझा दूंगा आपको। तो आपके दिमाग में क्या है, पिक्चर क्या है कि सर हम फिर किसका हेल्प लेने वाले हैं? इंटीग्रेशन। मतलब सर सॉल्यूशन ऑफ, अगर मेरे को डिफरेंशियल इक्वेशन बोला तो यहां पे हम हेल्प लेंगे डेरिवेटिव का, और नीचे हम किसका हेल्प लेंगे बेटा लोग? इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन का हेल्प लेंगे सर हम। ओके, मतलब सर हम जो पीछे पढ़े हैं बस उसका नॉलेज यूज होने वाला है। एग्जैक्टली, कोई नया चीज नहीं मिलेगा सर। मिलेगा थोड़ा बहुत भाई कि आपको टिप्स एंड ट्रिक मिल जाएंगे, स्टेप्स मिल जाएंगे कि हाँ ऐसे कर्व मिला तो डिफरेंशिएट आप ऐसा कर देना। मजेदार बात बेटा जानते हो क्या है इसमें, कि जैसे ही आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे ना, थोड़ा दूर तक सोचिए, जैसे ही आप इसको इंटीग्रेट करेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ऑब्वियसली आप जानते हैं कि बेटा ये उधर भेज दीजिए या इसको ऐसा लिख दीजिए। अब यहां पे एक चीज और आपके दिमाग में जाना चाहिए, मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा ऐसा लिख करके dy इज इक्वल टू m dx। अब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा dy, इंटीग्रल dy इज इक्वल टू इंटीग्रल m कांस्टेंट है बाहर dx। तो बेटा फाइनल आंसर क्या आएगा? फाइनल आंसर क्या आएगा? इंटीग्रेट dy y इक्वल टू mx प्लस c। y इज इक्वल टू mx प्लस c। c। मजे की बात जानते हैं बेटा क्या है? मजे की बात यह है, मजे की बात यह है कि जिस दिन, अब तो ये बड़ा प्यारा से, जैसे आपने आपसे पूछा कि इस कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, तो आप बोलोगे सर ये, फिर आपसे बोलेगा कि ये कौन से कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन है, सॉल्व करिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व whose differential equation is represented by this। तो आप बोलेंगे सर कर दो इंटीग्रेट, आ गया। पॉइंट नंबर 1, हम इंटीग्रेट यहां पे भी कर सकते थे, तो सर आपने किया क्यों नहीं? आपने एक स्टेप आगे क्यों गया? ताकि मैं आपको एक लर्निंग दे सकूं कि बेटा हम जब इंटीग्रेट करेंगे तो y वाले को सेपरेट कर देंगे और x वाले को सेपरेट कर देंगे। बात समझ में आई बेटा? ये आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर होना चाहिए कि सर ऐसे ऐसे हम कर रहे हैं। बहुत चीजें, बहुत मजेदार चीजें। अब आगे चलते हैं। मजा तो तब आएगा कि जब सर हमें कुछ यहां पे कर्व ऐसा दे दिया जाए। कैसा? ये कलर तो दिखेगा नहीं, दिख रहा है बेटा? नहीं दिखेगा, दिख रहा है सर। कौन सा कलर लिया जाए? थोड़ा सा ग्रीन तो दिख, ग्रीन तो दिख ही जाएगा। वाइज नहीं दिख रहा है, ये दिखेगा, ये दिख रहा है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस टू। अब मैंने बोला बेटा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस टू आपका कर्व है, आप इसको करिए डिफरेंशिएट, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस कर्व। आपने बड़ा एक्साइटेड होकर कर दिया, करो डिफरेंशिएट। डिफरेंशियल इक्वेशन पूछ रहा है, तो जब डिफरेंशियल इक्वेशन पूछ रहा है तो सर डिफरेंशिएट करना होता है। हमने किया, और हमने किया तो हमको मिला सर dy बाई डी एक्स इक्वल टू m। फिर हमको, क्योंकि अब स्टेप नंबर 2, स्टेप 1 में हमने सीखा कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कैसे करते हैं। स्टेप 2 में हम सीखेंगे कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन, जो हमारे पास इक्वेशन है, पहले हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं था, पहले हमारे पास इक्वेशन ऑफ कर्व था, हमने उस इक्वेशन ऑफ कर्व से हमने बनाया डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आपसे पूछा जाएगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो है किस इक्वेशन का, किस कर्व का इक्वेशन है, आप इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करेंगे तो बेटा फिर आप यहीं पे आके फंस जाएंगे। dy इज इक्वल टू एम dx, इंटीग्रेट कर दीजिए, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो सर क्या ये वाला कर्व और ये वाला कर्व दोनों सेम है? आंसर इज नो। सर ये वाले कर्व में c का वैल्यू, c क्या है बेटा? आर्बिट्री कांस्टेंट। c हम कुछ भी रख सकते हैं, तो सर हम कुछ भी अगर रखेंगे तो हमको कर्व कुछ भी मिलेगा?
तो सर आप यहां तक कैसे पहुंचेंगे, इस बात की गारंटी आप कैसे देते हैं? क्या मेरा क्वेश्चन समझ में आया बेटा लोग? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. पक्का समझ गए आप? हाँ जी सर। बिल्कुल सर। अब आगे का Yes, सवाल sir. सुनिएगा। अब आगे का सवाल सुनिए आप। Just give me 1 minute बेटा। डन। क्या आप बेटा ये वाले कर्व तक पहुंच गए? तो नहीं सर, हम डिफरेंशियल इक्वेशन को फाइंड कर पा रहे हैं, लेकिन जब बात आती है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का, तो हम ओरिजिनल कर्व के पास पहुंचे नहीं। तो सर एक बात बताइए, हम एग्जैक्टली उस कर्व के पास पहुंचेंगे कैसे? तो आंसर इसलिए आप नहीं पहुंच सकते। आपको एक कंडीशन दिया जाएगा। जानते हो क्या कंडीशन रहेगा? कंडीशन रहेगा कि अ लाइन, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ लाइन। एक लाइन आपको देगा whose इक्वेशन इज y इज इक्वल टू mx प्लस c। फिर आपको देगा वेयर, मैं बोलूंगा y ऑफ 0 इज इक्वल टू 2। ये बोलेगा कि जहां पे y को 0 रखते हैं तो आपका आंसर 2 आता है। y को 0 नहीं रखते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। y 0 किसके जगह पे रखा गया है? x के जगह पे। X. अच्छा हाँ, ये भी आपके दिमाग में एक बात डाल दूं कि हम पूरे चैप्टर में 3 जगह फंसेंगे। पहला फंसेंगे कि सर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है, हम इसको उल्टा लिखेंगे। जब एफ ऑफ एक्स होगा तो हम उसको y समझेंगे। और मजेदार बात ये होती है कि जब जब आपको y ऑफ एक्स लिखा हुआ मिल जाएगा, आपको थोड़ा एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम होगा कि सर ये एफ ऑफ एक्स और y ऑफ एक्स दोनों ही सेम चीज है। इसका मतलब कि आपको एक कंडीशन मिलेगा क्वेश्चन में कि y ऑफ 0 इक्वल टू 2 दिया है सर। अब यहां पे आपको एक्सेप्ट ये करना है कि सर x का वैल्यू 0 है, और जब x का वैल्यू 0 मैं फंक्शन में डालता हूं तो f ऑफ 0 कितना आता है बेटा? 2 आता है। अच्छा, मतलब सर हमको इक्वेशन में एक कंडीशन दिया जाएगा, तो उस कंडीशन का सर नाम क्या होता है? उस कंडीशन का नाम होता है इनिशियल कंडीशन। क्या बोलते हैं बच्चा लोग? इनिशियल कंडीशन। Initial condition. चल रहे सर, शुरुआत में दिया है। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, 2 नाम याद रखिए। पहला कि हमारे पास ये एक जनरल सॉल्यूशन है। ये सारा टर्मिनोलॉजी आपके बुक में आएगा, मैं हाईलाइट करा दूंगा। पहले मैं समझा रहा हूं कि चीजें होते क्या है। नाउ दिस इज द इक्वेशन ऑफ कर्व। जिस इक्वेशन को हम बोलते हैं, जिस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन सर। But when we apply initial condition in general equation, we find the particular solution of curve. मतलब सर हमारे पास 2 टाइप के सॉल्यूशंस हैं, एक जनरल सॉल्यूशन, और तीसरा कौन सा आता है बेटा? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। दूसरा, क्या सर कोई तीसरा भी है क्या? तीसरा सॉल्यूशन भी आता है? तीसरा आता है क्या आपके सिलेबस में? सिलेबस में नहीं है, तो फिर उसके बारे में हम बात करना छोड़ देते हैं। क्या ये बात सबको समझ में आई बेटा? पूरे चैप्टर में हम क्या करने वाले कि जब हमको एक फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेगा, तो सर हम उसको डेरिवेटिव कर निकाल देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। और जब हमको बोलेगा कि फाइंड ए सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे। अब इंटीग्रेट करते टाइम ध्यान रखेंगे कि सर हम इंटीग्रेट करने के बाद हमको एक जनरल इक्वेशन मिलता है। अब इस जनरल इक्वेशन में जब हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन को यूज कर देंगे, फॉर एग्जांपल हमने देखा कि सर जब हम x को 0 रखते हैं तो y का वैल्यू क्या होता है बेटा? y 2 होता है। 2 होता है। तो चलिए मैं जरा रख देते हैं y का वैल्यू, जब x का वैल्यू पुट x इक्वल टू 0, जब x का 0 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या होता है बेटा? 2। मतलब सर 2 इज इक्वल टू m इंटू 0 प्लस c, तो c का वैल्यू क्या हो गया बेटा? 2। अब इसको उठा करके हम इधर डाल देंगे तो y इज इक्वल टू mx प्लस 2 हो जाएगा। तो अब देखिए, आप पहुंचे थे जनरल इक्वेशन के पास, जब आपने इनिशियल कंडीशन को यूज किया तो आप पहुंचे एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन के पास, जो इक्वेशन हमारा ओरिजिनल था। क्या ये बात क्लियर है?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब एक Yes. मस्त बात बताता हूं आपको कि बेटा ये एक पेज में जो मैंने बताया है ये पूरे चैप्टर का सार है, इसके अलावा कुछ दूसरा चीज है नहीं। तो आपके दिमाग में आएगा कि सर फिर इतना बड़ा चैप्टर और आपने इंजीनियरिंग में ऐसा क्यों बोला कि एक सिलेबस आपके पास एक पूरा टॉपिक ही होगा। क्योंकि जानते हैं बेटा जब फॉर्मेशन की बात आती है तो हमारे पास रास्ता होता है डिफरेंशिएट करना, लेकिन जब सॉल्यूशन की बात होती है तो हमारे पास अनेक रास्ते होते हैं, बहुत सारा रास्ता होता है कर्व के पास पहुंचने के लिए। जैसे आपको पता चलता ना 10th के बाद 3 टर्निंग, सर साइंस लें, कॉमर्स लें, आर्ट्स लें, फिर उसके बाद हमको सर क्या करें, सर एमबीए करें, डिप्लोमा करें, इंजीनियरिंग करें, सर इंजीनियरिंग में भी क्या इंजीनियरिंग करें, बहुत सारे। वैसे ही जो आपका सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है अपने आप में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करने वाला है। जितना बोलने में आसान लग रहा है कि सर हम इंटीग्रेट कर देंगे, करोगे इंटीग्रेट ही, लेकिन आपको इतना आसानी से इक्वेशन दिया नहीं जाएगा कि आप इंटीग्रेट कर दो। बात समझ में आ गई बेटा? तो पूरा चैप्टर का सार मैंने आपको समझा कि सर हमारा कहानी ऐसा ही घूमने वाला है कि हम एक बार इक्वेशन को फॉर्म करेंगे। इसका मतलब जानते हो क्या है? सीधा सीधा बोला जाए तो हम एक बार प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं खुद से, पूरे चैप्टर में हम इक्वेशन बनाएंगे, फिर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। आपके दिमाग में एक ऑब्वियस सा क्वेश्चन है तो सर फिर बनाया है क्यों जब सॉल्व करना था? तो पहले आपने प्रॉब्लम क्रिएट किया, फिर क्रिएट करने के बाद उसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो आप, तो प्रॉब्लम ही नहीं क्रिएट किए रहते, आपको सॉल्यूशन खोजने की जरूरत ही नहीं थी, है ना? लॉजिकल पॉइंट लग रहा है ना सर? तो फिर बनाया कैसे सर आपने? बात वही होगी ना कि आप बाहर गए घूमने, फिर आप निकल आ गए घर पे तुरंत, फिर घर वाले बोलते फिर गया क्यों था जब तुरंत आना ही था? तो ताकि हम बादाम खा सके तो अब तो मेहनत ही नहीं बनता। रीजन इस चीज का यूज कैसे किया गया? आप मेरे से पूछ रहे हो कि बता रहे हो बेटा? कुछ भी समझ लो सर। मस्त बात बताएं आपको? यस सर। चीज बताते हैं ना आप सर, आपके क्वेश्चन का रीजन सुनिए ध्यान से। बात ये है बेटा कि जितना बचपन से हम चीजें पढ़ रहे थे, इक्वेशन इक्वेशन इक्वेशन, हमारे नेचर में वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। हमारे नेचर में जो एग्जिस्ट करता है वो एग्जिस्ट करता है डिफरेंशियल इक्वेशन। एक मिनट, बात नहीं समझे, फिर से बताओ सर। देखिए जी, पहले मेरे बात को ना थोड़ा समझने की कोशिश करिए मैं क्या बोलता हूं। जितना प्यार से हमने आंख बंद करके लिखा है ना कि सर इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है। सर एक लाइन का इक्वेशन वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। सर फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। ये चीजें आपके नेचर में एग्जिस्ट ऐसे नहीं करती हैं जैसे आप याद करते हो। एक्चुअली ऐसे नहीं करती है। आपको एक्सेलरेशन बताया गया कि सर डीवी बाई डी होता है, फिर वेलोसिटी बताया गया कि सर डीएस बाई डी होता है। तो आप ये चीज थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे कि सर हमारे नेचर में इक्वेशन नाम का कोई सिंपल इक्वेशन एग्जिस्ट नहीं करता है, वो एक डिफरेंशियल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर रोड पे गाड़ी चल रही है एक पूरा, या मैं आपको बोलूं कि बेटा ये स्ट्रेट लाइन ही क्यों रिप्रेजेंट करता है? क्योंकि इसका स्लोप कांस्टेंट होता है, इसका रेट ऑफ चेंज कांस्टेंट होता है। अब क्योंकि रेट ऑफ चेंज कांस्टेंट है, फॉर एग्जांपल कि आपके पास एक बॉल है, आपने बॉल को आकाश में फेंक दिया, सर ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, और कुछ ये पैटर्न फॉलो कर रहा है वो, तो आप ये नहीं डायरेक्टली लिखोगे सर ये y इक्वल टू mx प्लस सी फॉलो कर रहा है ना, बिल्कुल ना। आप ये लिखोगे कि सर इसका रेट ऑफ चेंज कांस्टेंट था। इसका मतलब कि सर ये जो रेट ऑफ चेंज आप देख रहे हो ये कांस्टेंट है सर। तो मतलब हमारे नेचर में ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा था,
हमारे नेचर में एग्जिस्ट कर रहा था ये चीज। तो प्रॉब्लम एक्चुअली हम बना नहीं रहे, प्रॉब्लम पहले से था, फिर हमने अलग अलग प्रॉब्लम बनाना शुरू किए। अब ये बॉल आराम से आकाश में जा रहा था, हम बीच में छत पे फेंक दिए उसको, तो प्रॉब्लम नया क्रिएट हो गया। हमारी गाड़ी रोड पे जा रही है, हम उसको पानी में दौड़ा दिए, डूब गया, हमने प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। तो एक बात समझिए कि हमारे नेचर में इक्वेशन नहीं एग्जिस्ट करते हैं, हमारे नेचर में एग्जिस्ट कर रहा था डिफरेंशियल इक्वेशन, और हम फिर चक्कर में पड़े कि भैया अगर इसका रेट ऑफ चेंज कांस्टेंट है तो ये क्या फॉलो कर रहा है, इसका एक जनरल इक्वेशन बता दीजिए। तो अब हमने इंटीग्रेट किया और हम यहां तक पहुंचे। बात समझ में आई बेटा? तो आप जितना प्यार से बोल देते ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, सर्कल है सर, ना जी सर्कल नहीं है, वो कुछ था दूसरा। y इक्वल टू एक्स प्लस सी एक लाइन है, वो कुछ था दूसरा। वो एक प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा था डिफरेंशियल के फॉर्म में, हम उसको सॉल्व कर करके इस इक्वेशन के पास पहुंचे। बात समझ में आई? हाँ जी सर। यस सर। तो जितने लोगों के दिमाग में था ना कि सर रीजन क्या है ऐसा कर रहे हैं, सर्कल डॉट से बने हैं, अब मैं पूछूंगा बेटा कितना छोटा डॉट, तो आप बोलोगे सर उतना छोटा डॉट जो आपको आंखों से दिखाई ना दे। तो मैं बोलूंगा फिर जब ऐसे सारे डॉट्स कनेक्ट कर रहे हैं हम जो आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, फिर एक सर्कल बन के दिखाई देने लगते हैं। तो फिर जब दिखाई नहीं दे रहे तो बेटा उसको अरेंज किसने किया? Anyway, छोड़िए, इसे मैथ्स बोलते हैं। अब एक चीज जानते हैं आप, मुद्दे की बात ये है ना, किसी बच्चे ने एक बात नहीं पकड़ी है कि सर आपने ना इक्वेशन रट दिया। देखो सोचना चाहिए था आप लोगों को, आपने सर इक्वेशन रट दिया, कितने डिग्री का इक्वेशन सर? ये तो बात भूल ही गए आप कि सर कितने डिग्री का इक्वेशन। जैसे कि जितने मर्जी होना चाहिए था, क्या दिमाग में होना चाहिए था कि सर एक बात आपने बताया नहीं कि अगर हमको एक इक्वेशन ऑफ कर्व मिला तो हम डिफरेंशिएट कर देंगे फॉर्मेशन ऑफ, अगर इक्वेशन को फॉर्म करना है तो। किसी बच्चे ने नहीं पूछा सर कितनी बार, पूछना चाहिए था आपको कितने बार करेंगे सर। हमने तो सर डबल डेरिवेटिव का सीख के रखा है, कभी कभी सर क्यूब भी कर देते हैं, 3 बार डिफरेंशिएट करते हैं सर। जेई के सवाल में तो हम सर nth डेरिवेटिव भी पढ़ के रखे हैं कि n टाइम्स डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो आप मुझे एक बात बताओ कितने बार करेंगे हम इसमें? एक ही बार करेंगे सर। तो इसका मतलब यह है कि सर इन चीजों को पढ़ने से पहले हमको कुछ और सीखना पड़ेगा। सबसे पहले हमको पता करना पड़ेगा कि सर ऑर्डर एंड डिग्री क्या होता है। ऑर्डर का मतलब कि हम कितने ऑर्डर कितने बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं। बोले सबसे तगड़ा डेरिवेटिव, सबसे पावरफुल डेरिवेटिव इक्वेशन में कौन सा है, तो हम उसको बोलते हैं ऑर्डर। और उस पावरफुल डेरिवेटिव के टकले पे जो बैठा है हम उसको बोलते हैं सर इसका डिग्री है। इक्वेशन में भी वही होता है, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। हम भी बोलेंगे द हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। बात समझ में आई बेटा? तो एक बड़ा जेन्युइन सा सवाल लगा रहेगा ना आपको, हाँ सर कि डेरिवेटिव तो कर रहे हैं सर, कितनी बार कर रहे हैं ये तो बताओ। तो वो पता चलेगा ये कांस्टेंट से कि अगर आपके पास एक बार एक कांस्टेंट है तो एक बार इंटीग्रेट करो पहुंच जाओगे रास्ते पे। अगर आपके पास 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है तो आप 2 बार डिफरेंशिएट करिए। तो सर इंटीग्रेट कितने बार करेंगे? बड़ा सस्पेंस कर रहे हो सर आप। एक ही बार करेंगे। एक बार होगा सर। कर देंगे उससे इंटीग्रेट जब मुद्दे में आएगा तो, है ना? आइए फिर अब एक एक करके समझते हैं सेम चीज। बट सर अगर कांस्टेंट ही थे तो हम डेरिवेटिव जैसे 2 बार कांस्टेंट आए तो 2 बार डेरिवेटिव क्यों करेंगे, एक बार में दोनों जीरो हो जाएंगे ना। हाँ नहीं। अच्छा, हाँ हाँ सुनिए सुनिए, केशव का सवाल है कि सर एक बात बताइए सर 2 कांस्टेंट आएंगे डिफरेंशिएट करेंगे सर दोनों जीरो। तो आपके लिए बता दो बेटा कि कई कई बार आईआईटी आपसे यही पूछता है कि बेटा हम डिफरेंशियल इक्वेशन बता रहे हैं आप बताइए कितने कांस्टेंट है। एडवांस भी पूछता है ऐसे सम को कि आपको इक्वेशन देगा और बोलेगा बताइए जरा कितने कांस्टेंट है। प्रीवियस ईयर लगाएंगे तो आपको पता चलेगा। इसका मतलब सर दुनिया हमारे लिए सच में गोल थी नहीं, बस बता दिया गया कि गोल है ना? यस सर। ये कितने कांस्टेंट का मतलब समझ में नहीं आया अब तक। सारे कांस्टेंट को ऐड करके एक कांस्टेंट ही मिलेगा। हाँ
तो ये कितने कांस्टेंट का सवाल ही नहीं उठता। एक तरफ 3 एक तरफ 4 आ रहा है तो मैं 7 लिखूंगा। रुक जाओ मैं आपका डाउट क्लियर कर रहा हूँ। वैसे सारे बच्चे ध्यान दें कि केशव ने जो सवाल पूछा है बेटा वैलिड है, जेई का कॉन्सेप्ट ही है। मान लो केशव मैंने आपको एक इक्वेशन दिया a e पावर x प्लस b e पावर y, कितने कांस्टेंट है इसमें? दो है सर, ए और ई दो है ना, दो दो है, ठीक है। चलो मैं b e लिख दे रहा हूं, अब बताओ कितने, या ये छोड़ो ना, हमने ये कर दिया, अब कितने कांस्टेंट है? 2 एक बताओ। दो कंफ्यूज? 2 है, 2 सर। सर 2 ही है। 2 सर 3 लग रहा है दो मेरे को, तो e की पावर x की कांस्टेंट लग रहा है। मैं दो वैसे है। मेरे को बताने में भी इंटरेस्ट नहीं है, ये तो मैं सस्पेंस ही रखूंगा कितने हैं, क्योंकि ये तो जेई का सवाल। सर बताओ। लेकिन दो है। क्या आपने ये रियलाइज किया कि सर आसान गेम तो नहीं है, ये आसान गेम नहीं होने वाला सर। काउंटिंग ऑफ कांस्टेंट्स, आर्बिट्री कांस्टेंट इज नॉट गोइंग टू बी इजी, ये टास्क इजी नहीं है। अब आ गया केशव? यस सर। कल सर दो ही तो सर कांस्टेंट, सर कांस्टेंट बस कांस्टेंट, बेटा कांस्टेंट हम देंगे नहीं आपको इज्जत से, हम लगा देंगे उसके पीछे कुछ और, रोते रहेंगे आप। अब मैं आपको लिख देता a y इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x, बताइए कितना हो गया कांस्टेंट? 2 कांस्टेंट। 2 हो गया। y इज इक्वल टू a इंटू e पावर x प्लस b, कितने सर? 2 हो गए। वैसे आपने एक पॉइंट बड़ा दो हो खूबसूरत गए। बोला है कि कांस्टेंट को ऐड करेंगे, माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आप एक बात बताओ, बनेगा तो कांस्टेंट ही ना? कांस्टेंट बिल्कुल बनेगा। करेंगे वैसे सवाल। आइए, ये कहानी मैंने आपको समझा दिया कि बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन कोई बहुत बड़ा तोप चीज नहीं है। हम जो इक्वेशन बचपन से सुनते आ रहे हैं, आपको इनफैक्ट दिखेगा कि एनसीईआरटी ने भी सेम तरीका से स्टार्ट किया जैसे मैंने स्टार्ट किया। ये क्या लिखा है? फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सम एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल, लेट्स कंसीडर दिस इक्वेशन। अब बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि सर हम इसको तो डिफरेंशियल इक्वेशन बोलने जा रहे हैं, नो डाउट हम इसको बोलेंगे भी सर डिफरेंशियल इक्वेशन है। हो गया सर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। सर इसमें ऐसा क्या खास बात था कि डिफरेंशियल इक्वेशन आपने बोला? 3 इंपॉर्टेंट चीज, कौन कौन सा हाईलाइट कर रहा हूं, केयरफुली देखिएगा। पहला इंपॉर्टेंट चीज कि एक इन्वॉल्व इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब एक ऐसा इक्वेशन जिसके पास इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल हो। बात समझ में आई बेटा? दूसरा चीज कि जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल की आप बातें कर रहे हैं उसका डेरिवेटिव भी प्रेजेंट होना चाहिए। ओके, तो सर एक बात बताइए, x y इज इक्वल टू 0, हमने मान लिया, फिलहाल मैं मान रहा हूं कि सर ये रहा आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, सॉरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये रहा आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये हमने किसको डिपेंडेंट माना बेटा? x को। किसको इंडिपेंडेंट माना? y को। तो हमने क्या देखा कि सर इनका डेरिवेटिव भी मौजूद है। डेरिवेटिव कैसे? डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो y अगर x है तो dy बाई dx आपको दिखना चाहिए। इनफैक्ट dx बाई dy भी दिख गया तो कोई पंगा नहीं है सर, दिखा तो सर एक डिफरेंशियल इक्वेशन का एक अच्छा सा डेफिनेशन क्या होगा? इक्वेशन विच इन्वॉल्व डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल एज वेल एज डेरिवेटिव ऑफ किसका? डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। बात क्लियर है बेटा? बिल्कुल सर। जैसे नीचे यस लिखा भी है, सर। नीचे लिखा भी है, क्या लिखा है? An equation involving derivative of dependent variable with respect to independent variable is called differential equation। 1 मिनट, गेम है सर, यहां पे भी गेम है। क्या गेम है? बोला कि डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब कि सर अगर मैं dy बाई dx लिखता हूं तो इसका मतलब होता है कि हमारे कहानी में मैंने आपको क्या बोला था यहां पे
कि बेटा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट मैं मान रहा हूं, मैं बता नहीं रहा हूं आपको। या आपने जो बचपन में सीखा है कि सर वाई होता है डिपेंडेंट, और मतलब वाई एक्स हमारी मर्जी से चेंज होता है और वाई एक्स की मर्जी से चेंज होता है। तो एक्स इज इंडिपेंडेंट, वो किसी से ऐसा नहीं मांग रहा है, किसी अदर वेरिएबल पे डिपेंडेंट नहीं है, वो हमारे पे डिपेंडेंट है। सर तो एक्स आजाद है, मतलब मैं आजाद हूं। वाई एक्स पे डिपेंड करता है कि व्हेन वी चेंज एक्स देन वाई कितना चेंज हो रहा है। तो एक्स इज इंडिपेंडेंट, वाई इज डिपेंडेंट। सर ये कैसे मालूम पड़ेगा हमको? ये तो आपने मुंह से बोल दिया, हमने सुन लिया। बेटा यही चीज तो यहां पे सिखा रहा है कि डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसका मतलब समझे दया कि अगर सवाल में dx by dy दिख गया तो आप डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का डेफिनेशन चेंज कर दिए। क्या ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर, हो गया। पक्का? अब यहाँ यस सर। और इंडिपेंडेंट कौन सा है बेटा? डिपेंडेंट एक्स, इंडिपेंडेंट वाई। डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब कि सर यहां पे अगर हमने एक एक टर्म भी मिस किया तो बड़ा ही पंगा होगा सर। अगर हम कांस्टेंट को, आर्बिट्री कांस्टेंट को हल्के में ले रहे हैं तो सर हमसे सवाल काउंट करा सकता है। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट में भी गेम कर सकता है। होंगे दोनों इक्वेशन ही। समझ में आया? ये बात समझ में आया? और यही है आपका जो आपके सिलेबस में पढ़ने वाले हैं आप, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ODE। इसको क्या बोला जाता है? ODE। ये है आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका डेफिनेशन समझिए, आप इसका डेफिनेशन पढ़िए जो ऊपर लिखा है और मुझे बताइए कि सर इसका मीनिंग क्या हुआ। आपके सिलेबस में है तो मैंने बहुत ज्यादा समझा भी दिया। आप पूछूंगा अभी आपसे, वैसे समझाएगा कौन? समझाएगा ऑर्डिनरी इज इक्वल टू सिंपल। हाँ, इज इट रियली सिंपल? लेट्स सी। तो बताएंगे विवेक भाई साहब। हैरी बताना चाहते हैं? तो ठीक है, आप बता लीजिएगा विवेक के बताने के बाद। आप डेफिनेशन पढ़िए, समझिए और उसके बाद बताइए। ठीक है सर, बताऊं कि सर अच्छा। पहले पढ़ लूं? बोलिए। सर, a differential equation involving derivatives of the dependent variable with respect to only one dependent variable is called an ordinary differential equation। इसका मतलब है कि जो एक differential equation है जिसमें derivative of the dependent variable और उसके साथ उसके रिस्पेक्ट में इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव को हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। बेटा आपने जो बताया वो तो डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे हो गया ये? जैसे केशव ने बोला सिंपल। नहीं, ये इंपॉर्टेंट है इस लाइन में। कौन सा? ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा, इसका मतलब कि सर हमको ऑर्डिनरी के अलावा भी कुछ दूसरा मिलता है। हाँ जी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सर वो क्या होगा? बेटा उसमें बस यही होगा कि आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो किसी दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे एक ही पे डिपेंड नहीं कर रहा है। जैसे मैं अगर आपको एक सिंपल एग्जांपल में बताऊं तो ऑर्डिनरी और पार्शियल में क्या फर्क हो गया? आप खुद को एग्जांपल ले लीजिए। आप अपने घर पे गए, बोले कि मेरे को 10 रुपया दीजिए। आपने बोला भैया को, भैया ने बोला रहने दो यार, नहीं है पैसा। हाँ जी बेटा, मेरी आवाज नहीं आ रही है? आ रही है। अब बोलो हाँ। सर। सर मेरे लिए कट रही है। गए और आपको पता चला कि मेरे को, चलो यार बहुत 10 रुपया छोटा अमाउंट मांग लिया ना, मेरे आपको 10,000 चाहिए। छोड़ो, मैं बोलता हूँ कि आपको चाहिए 50,000। आपने बोला कि iPhone 13 लेना है, प्राइस गिर गए अभी बिग बिलियन सेल में, तो जरा हमको सर दिला दो भैया। तो पहले आपने पापा को बोला, पापा ने बोला कि अभी तो फोन खरीदे थे, निकल लो इधर से। मम्मी के पास जाओगे तो मम्मी बोलेंगी बेटा हमारे पास पैसा कहाँ है, हम कमाते थोड़ी है। फिर आप भैया को पकड़ोगे, इधर आओ यार आप। फिर भैया कैसे नहीं दिलाएंगे, आप उनका
एटीएम लेके चले जाओगे। तो इसका मतलब कि आपका जो आईफोन खरीदने का डिसीजन है ना, ऑर्डिनरी नहीं है, सिंपल नहीं है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। उससे पूछो, उससे पूछो, उससे पूछो, उससे पूछो। इसका मतलब कि अगर आप खुद को डिपेंडेंट मानते हैं, अगर आप खुद को आजाद मानते हैं, लेट्स से कि आपने मान लिया हाँ चलिए, तो आप डिपेंडेंट है किसी ना किसी पे, तो आप क्या एक ही आदमी पे डिपेंडेंट है या बहुत सारे लोगों पे डिपेंडेंट है? बहुत सारे लोगों पे। एक नहीं देगा, हम दूसरे के पास जाएंगे। बात समझ में आया आपको? नहीं समझे अभी भी? बिल्कुल सर, ये सर सर समझ समझ गए। यही है कि अगर पापा ने बोल दिया कि आईफोन नहीं लेना तो नहीं लेना है भैया, हम क्योंकि हम पापा पे डिपेंडेंट है। अब किसी के घर में बड़ा भाई है ही नहीं, छोटा भाई है, तो वो तो बेचारा फंस गया, वो तो ऑर्डिनरी काउंट हो गया ना। बात समझ रहे हो कि नहीं समझे अभी? यस सर। हाँ, समझ गए सर। भैया की तरफ से स्मैक आएगा? नहीं आएगा भैया यार। छोटा भाई रहेगा तो क्या बोलोगे? वो बोलेगा शर्म नहीं आती यार, तुम बड़े होकर मेरे से मांगते हो यार। सर थप्पड़ ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। सर आपसे ले लेंगे, आपके पास सुनिए इतने सुनिए सारे सुनिए, मेरे को आपके पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप चमाट खाओ, आप जूता खाओ, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मेरे को फर्क ये पड़ता है कि आपने ऑर्डिनरी का मीनिंग समझा कि नहीं समझा। जी सर। यस समझ गए सर। मेरे लिए काफी है, आप मार खाइए, चलिए चलता है। हाँ जी हरी बेटा बताइए, सर उस दिन तो आप बोल रहे थे कि तुझे तो पीटना चाहिए, क्या बोला मेरी आपने? मम्मा के फोन पे मैसेज करके। ठीक है सर, आप ऐसे काम भी करते हो? देवा थांबा रे, आइए जरा। ऑफ कोर्स बोल रहा है, बेशक देयर आर डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जिसकी बात अभी हो रही थी कि सर वो एक पे डिपेंड नहीं करता है, वो बहुत सारे लोगों पे डिपेंड करता है। मतलब सर बहुत सारे पार्ट्स हैं उसके। भैया पे नहीं सर, भाभी पे, भाभी पे नहीं सर, मम्मी पे, मम्मी पे नहीं सर, पापा पे। कोई तो दे भाई, आईफोन चाहिए मेरे को, बात वही है। तो सर हमारे सिलेबस में हम एक ही पे डिपेंड करेंगे। हाँ एक ही पे डिपेंड करो सर, क्यों नहीं सर, सब पे डिपेंड करता बड़ा मजा आता। बेटा बड़ा मजा नहीं आता, मजा वो आपकी ले लेता बहुत अच्छे से, है ना। कम होशियारी ठीक होती है। वैसे सर आप शक्ल दिखाएंगे उसका जो आप बोल रहे हैं? दिखाएंगे भैया, लीजिए दिखा देते हैं आपको। पार्शियल इसमें दिया नहीं है ना, तो मैं आपको पार्शियल डेरिवेटिव की शक्ल दिखा देते हैं। ये ऐसा रहेगा, डेल स्क्वायर वाई अपॉन, छोड़ो ना मैं क्यों सेकंड डिग्री का ले रहा हूं, डेल वाई बाई डेल एक्स प्लस डेल वाई बाई डेल जेड प्लस एक्स इक्वल टू 0। हो गया आपका। सर वाई एक्स पे भी डिपेंड करता है, सर वाई जेड पे भी डिपेंड करता है, इसका मतलब सर ये तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। तो सर पहचानना तो बड़ा सिंपल है। तो है सिंपल भैया, रोते क्यों आप? मेरा मतलब क्या है कि आप मीनिंग समझ जाओ बस। तो यहां पे अगर मैं हाईलाइट करना चाहूं तो बेटा यही है, डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव, डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कहानी खत्म। बोलो नहीं समझे सर? समझ गए सर। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं। यहां से हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का हो रहा है टॉपिक शुरू कि सर ऑर्डर क्या होता है और डिग्री क्या होता है। मैंने आपको एक बड़ा ही सिंपल वर्ड में बोला है कि ऑर्डर का मतलब होता है सबसे मैंने कुछ लिखा था बेटा, सबसे पावरफुल डेरिवेटिव। बस। सबसे पावरफुल डेरिवेटिव। सर आप भी डर के माइक ऑफ कर गए इसको देख के, है ना। आपका टास्क आज का यही है कि मैंने आज के लिए सस्पेंस छोड़ दिया है। रवि जाइए। किन कराना आपने? क्या बोला बेटा? रवि और नहीं कराएंगे आप? नहीं काफी है, बड़ा मजा आ रहा है ना। 12 तक करवाना है ना सात चलिए तो 12। टाइम